ताला ने हजरत इदम को जो उलूम सिखा दिए हैं वो हमें मालूम नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कलिमात के क्या मानी है। तब अल्लाह ने फरमाया मरहबा है तुझको ए मेरे बंदे आदम, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तो पहला इंसान है जिसको मैंने पैदा किया, और ये शख्स जिसको तूने देखा तेरा ही बेटा कि जो इस वक्त के बहुत से सालों के बाद दुनिया में आएगा और मेरा रसूल होगा कि इसके लिए मैंने सब चीजों को पैदा किया। वो रसूल मोहम्मद जब दुनिया में आएगा दुनिया को एक रोशनी बख्शेगा। ये वो नबी है कि उसकी रूह आसमानी रोशनी में 60 हजार साल कब्ल इसलिए रखी गई है कि मैं किसी चीज को पैदा करूं। कुरान करीम ने इंसान से मुताल्लिक मुस्बत और मनफी हर दो पहलू को वाज़े करके इंसान की अजमत का ऐलान किया है और बताया है कि इंसान की तख्लीक एहसन तकवीम है, और यही वजह है कि वो पूरी कायनात में तकरीम व तज़ीम का मुस्तहिक है, और एहसन तकवीम होने की वजह से अमानत इलाही का इल्म बरदार है। अमानत इलाही हासिल होने के बाद खुफ अल्लाह के मनसब पर फाइज है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल शऊर बख्शा। फरिश्तों ने कहा क्या ऐसे शख्स को खलीफा बनाया जा रहा है जो जमीन में खराबी फैलाएगा और खूनरेजी करेगा, हालांकि हम तेरी हम्दो सना करते हुए तेरी पाकी व कुदसी का इकरार करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी नज़र जिस हकीकत पर है तुम्हें इसकी खबर नहीं, और आदम ने तालीम इलाही से तमाम चीज़ों के नाम मालूम कर लिए और बयान कर दिए। फरमाया अगर तुम जानते हो तो बता इनके नाम क्या है। फरिश्तों ने अर्ज किया तो अल्लाह सारी पाकी और बढ़ाई आप ही लिए है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना आपने हमें अल्लाह ताला सिखा दिया है। इल्म आपका इल्म है और हिकमत आपकी हिकमत है। जब फरिश्तों ने इस तरह अपने इज्ज़ का एतराफ कर लिया तो हुक्म इलाही हुआ है इदमीन तो फरिश्तों को उनके नाम बतूदे। जब आदम ने बता दिया तो अल्लाह ने फरमाया क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमान और जमीन के तमाम गैब मुझ पर रोशन है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मेरे इल्म में है। ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूँ, बस जब मैं उसको बना संवार लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो सब फरिश्ते इसके लिए सर्वसजूद हो जाओ। बस तेरी सीधी राह से भटकाने के लिए बनी आदम की ताक में बैठूं, फिर सामने से पीछे से दाहिने से बाईं से, गरज ये कि हर तरफ से शेगुन पर आऊं और तो उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। अल्लाह ने फरमाया यहाँ से निकल जा, जलील और ठुकराया हुआ। बनी आदम में से जो कोई तेरी पैरवी करेगा तो तेरा साथी होगा, और मैं अलबत्ता ऐसा करूंगा कि पादाश अमल में तुम सबसे जहन्नम भर दूंगा। सूरत अराफ आयत था खला और फितरत। जैसे ही अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं खालिक के इरादे में जो कुछ था, कायदों साबितों फार्मूलों और शक्ल सूरत के साथ आलम वजूद में आ गया। आलम वजूद का नाम कायनात है। कायनात एक ऐसे खानदिन का नाम है जिसमें बेशुमार नौ एक कुंबे की हैसियत रखती हैं। नौहे में फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, जमादात, नबातात, हैवानात, जमीन, समावात और बेशुमार कहकशानी निजाम है। खालिक कायनात ने इन नौहे को सुनने, देखने, समझने, खुद को पहचानने और दूसरों को जानने की सलाहियत अता की है। इन सलाहियतों से सब नौहे ने ये बात समझ ली है कि जिस अजीम और बाबरकत हस्ती ने उन्हें तख्लीक किया है वो ज़ात कादिर मुतलक है। अज़मत और रबूबियत और खालिकीत के इजहार के लिए जरूरी था कि कोई मखलूक ऐसी हो जो तकवीन के रमूज से वाकिफ हो। वाकिफियत के लिए लाजिम था कि मखलूक उन सिफात की हामिल हो जो कायनात की तख्लीक में काम कर रही है। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सिफात पर तख्लीक किया और इसे खिलाफत व नियाबत से सरफराज किया। कुरान करीम में जहाँ इंसान की तख्लीक का तज़किरा हुआ है वहाँ ये बात बालवजाहत बयान की गई है कि इंसान का खमीर मिट्टी से गूंधा गया है और अल्लाह ताला ने मिट्टी को बजनी और खनखनाती फरमाया है, यानी खला मिट्टी के हर जर्रे की फितरत है। हजरत हव्वा हमजा की तख्लीक वही है जिसने तुमको बनाया एक जान से और इसी से बनाया इसका जोड़ा कि उसे आराम मिले। सूरत अराफ इत। और खुदावंद ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने इसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद इस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर आदम के पास लाया। इंजील किताब